सनातन प्रजातंत्र दल के द्वारा आज मैनपुरी में कार्यकारिणी का गठन किया गया है। किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई और क्या कहना चाहेंगे? आज मैनपुरी में सनातन प्रजातंत्र दल का प्रथम कार्यक्रम हुआ है और यहाँ कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है जिला कमेटी का, जिसमें यहाँ से जिलाध्यक्ष राम कुमार श्रीवास्तव जी को जो है बनाया गया है। राम कुमार श्रीवास्तव जी जिलाध्यक्ष खड़े हुए हैं, इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और ग्रेस चंद्र पूर्व प्रधान है, जिन्हें महासचिव जिला महासचिव बनाया गया है। और जाहिर अली प्रवक्ता है। प्रशांत शाह ब्लॉक अध्यक्ष कुरावली, आप इधर ही आइए। विजेंद्र कुमार राजपूत विधानसभा अध्यक्ष, कैलाश बाबू जिला कार्यकारिणी सदस्य, हेम सिंह जिला कार्यकारिणी सदस्य, प्रदीप कुमार साख्य जिला कार्यकारिणी सदस्य। एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा सनातन प्रजातंत्र दल का विस्तार किया जा रहा है, जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका क्या दायित्व रहेगा और किस प्रकार वो क्षेत्र में कार्य करेंगे? हमारे पार्टी का सनातन प्रजातंत्र दल का मुख्य उद्देश्य ही यह है, जो हमने यहाँ कार्यकारिणी का गठन किया हुआ है, कि अभी तक जितनी पार्टियाँ हमारे देश में राजनीति कर रही हैं, सब जातिगत राजनीति कर रही हैं। जबकि हमारा भारतवर्ष जो है, भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र है और सनातन का देश है। जन्म से हर कोई सनातन ही होता है। और पुरातन समय से लेकर चले तो कोई जाति नहीं थी, सिर्फ वर्ण व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्थाएं पे ही सारा कार्य संचालित होता था। तो हमारे सनातन प्रजातंत्र दल का मूल उद्देश्य है कि वह वर्ण व्यवस्था फिर से लागू हो, सबको समान जो है अधिकार प्राप्त हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो और हर किसी को लाभ मिले। यही हमारे सनातन प्रजातंत्र दल का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी चीज, किसानों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और नारी शक्ति से संबंधित, नारी सुरक्षा से संबंधित, इसमें जो है हमारी पार्टी और हमारे सारे पदाधिकारीगण, प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी और सारे जिला कमेटी के पदाधिकारीगण जो है मिलकर एकजुट होकर बिना भेदभाव, बिना जातिगत सबके साथ एक दृष्टिकोण समन्वय बनाकर के हम सभी सनातनी हैं। जैसे उदाहरण तौर पर एक कबीला प्रथा चल रहा, इसमें कुछ है जिसे लोग धर्म के नाम पे जानते हैं, मुस्लिम धर्म। वो कोई धर्म नहीं है, कबीला प्रथा है। उनमें एक चीज आपने देखा होगा, कोई ये नहीं कहता कि मैं फला जाति का हूँ, सब कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ। तो हम यही सभी अपने हिंदू और सनातनियों से अनुरोध करते हैं कि सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं, ईश्वर एक बनाया है। यहाँ आके हम क्यों बट के दूसरे के पीछे क्यों लड़ते हैं? अगर जिस दिन सभी भारतीय, सभी नागरिक एकजुट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे कि हम सनातनी हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करना चाहते, हम जाति के पीछे वोट नहीं देना चाहेंगे, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जातिगत आपको बांटकर और आपसे वोट लेकर अपनी सत्ता में आकर सरकार चला सके। आज जिसे आप वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर, कि हमारे विधायक जी हैं, हमारे जाति के हैं, हम इनको वोट दे रहे हैं, पार्टी हमारी जाति के है, कल उनके दरवाजे चले जाइए किसी काम के लिए तो आपको मिलने का समय उनके पास नहीं होगा और आपको पहचानेंगे नहीं। और जब इलेक्शन आ जाता है तो हाथ जोड़कर दरवाजे लोग दौड़ते हैं, कहेंगे हमें पहचाना था ना सच्चा। ऐसा राजनीति खत्म, हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है जातिगत राजनीति को खत्म करना और सभी को समान अधिकार दिलाना और एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने में कार्य करने का कार्य हमारा सनातन प्रजातंत्र दल के सारे कार्यकर्ता करेंगे और करते रहेंगे। इसके लिए एकजुट होकर चल रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भारत की बात होती है, भारत वासुधैव कुटुंबकम की बात करता है और जिसमें जितनी भी यहाँ पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, सभी सारी जातियों, सारे धर्मों को लेकर के चलते हैं। आपने सिर्फ सनातन की बात की है, मुस्लिम
सिख, ईसाई इन सबको छोड़ दिया है, तो क्या इसे साबित किया जाए कि हम साबित उसको भी बता रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि हमने मुस्लिम, सिख, ईसाई को हमने छोड़ दिया है। भारत में जितने ईसाई हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं, वो सभी सनातनी हैं। कोई मुस्लिम जो है भारत में जो रह रहा है, आज नहीं जब से है, सभी कन्वर्टेड हैं। अपने इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनके पूर्वज जो है, कोई क्षत्रिय होगा, कोई राजपूत होगा, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ न कुछ तो कोई होगा। लेकिन ये बात कहीं सिद्ध नहीं है, सिद्ध हाँ, नहीं सिद्ध है, निकाले इतिहास सिद्ध है ये चीज। बहुत लोग, बहुत ऐसे मुस्लिम हैं, अभी आप लोगों को तो ज्यादा जानकारी होगा, काफी मुस्लिम परिवार जब अपने पूर्वजों के इतिहास जान गए हैं, अभी हाल में अगले महीने की घटना, उस महीने की घटना है, कई ऐसे परिवार हैं। बनारस में भी एक ऐसा परिवार था जो अपने सनातन को विषय में पता चला, उस इतिहास को खोजा कि उनके दादा लोग जो है सनातनी थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। क्योंकि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। आप पूरे विश्व की धरती को खोद लीजिए, सब जगह ही सनातन मिलेगा, और कोई धर्म मिल जाए तो आप बताइए। तो मान लीजिए आपकी पार्टी आगे चल के विस्तार करती है, तो सिर्फ आपको सनातनियों का ही वोट मिलेगा, या आपको लगता है सभी धर्म के लोग, हमारे पार्टी में जो लोग अपने को सनातनी, जो लोग अपने को भारतीय, जो लोग अपने को हिंदुत्व या हिंदू समझते हैं, वो सब लोग सपोर्ट करेंगे। जो जाति में अपने आप को बांट लेते हैं, जो अपने को हिंदू मुस्लिम समझते हैं, वो हमें वोट देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी माइंड ही विक्षिप्त हो चुकी है, चेंज हो चुका है, इसलिए उनको समझाना मुश्किल। वो समझना चाहेंगे और उन्हें जनता खुद समझाएगी। तो आने वाले समय में क्या ये माना जाए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, सनातन की बात करते हैं, क्या उसी नीति पर अब ये सनातन प्रजातंत्र पार्टी चलने वाली है? हम जो है योगी आदित्यनाथ की नीति के आधार पे नहीं, हमारी नीति उनसे और कुछ न कुछ हटके है। वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं, सनातन पे अगर कार्य करें तो अलग की चीज है। वो भी कहीं न कहीं क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र और पासी और हर बिरादरी का जातिगत समीकरण बैठा के कार्य कर। हम जातिगत बात ही नहीं करते हैं, हमें जाति से मतलब ही नहीं है, कोई जाति है ही नहीं। वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर ने पैदा किया तो सभी एक है। जन्म से हर कोई शूद्र होता है, कर्म से हर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है, ठीक है। तो हम उस पर विश्वास करते हैं। चलिए मैनपुरी की बात की जाए, मैनपुरी अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, और आज आपने यहाँ पर ही अपनी पार्टी का गठन किया है। क्या लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज आने वाले समय में मैनपुरी को आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का वर्चस्व अभी भी कायम है? अखिलेश यादव का वर्चस्व अभी भी कायम है, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव पूरे बिरादरी को जातिगत में भेद बांटकर एक भय और डर भी पैदा यहाँ किया गया। जातिगत बिरादरी में कहीं न कहीं उन लोगों से जाकर मिलिए तो यही बताएंगे कि हम लोगों की मजबूरी है सपा को वोट देना, इसलिए वो लोग वोट देते हैं। जिस दिन एक एक व्यक्ति का, अगर आज इतने लोगों का इच्छा हुआ कि मुझे सनातन से जुड़ के सनातन की तरह काम करना है, और इतने लोगों में से अगर 25% अगर लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा कि मुझे जाति के पीछे नहीं भागना है, मुझे समाज के पीछे भागना है, सनातन के पीछे भागना है, कोई आपको हरा नहीं सकता है। आप वहाँ पे जीत हासिल कर सकते हैं, हमेशा विजय आपकी प्राप्त होगी। अध्यक्ष जी एक बात है, अभी एक कटर चल रहा है चंदा चोरी का राम मंदिर पर, और जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक रोटियाँ सेक रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अपने लाभ के लिए मंदिर नहीं गए कभी, इनको कैसे पता लग गया? इसको आप कैसे जानते हैं? जो बड़ी आस्था का विषय होता है, जहाँ लोग बड़ी मन्नत के साथ अपने मेहनत का पैसा बचा करके मंदिर जाते हैं। बहुत अच्छा है आपने इसमें आपका क्या कहना हुआ? सनातन और धर्म के नाम पर ये पार्टी आई थी। एकदम आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं राम मंदिर के विषय में। अभी हमारा इंटरव्यू हुआ था, अभी लखनऊ में हुआ था, 2-3 दिन पहले हुआ था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। हमें एक चीज़ आप बताइए, राम मंदिर में यानी कि अयोध्या राम मंदिर हो चाहे किसी मंदिर में, बड़े मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो क्या मोबाइल अलाउ होता है? बड़े मंदिरों में तो नहीं है। होता है? नहीं ना होता है। चाहे बांके बिहारी मंदिर हो चाहे अयोध्या मंदिर, कहीं होता है मंदिर में मोबाइल अलाउ? कहीं नहीं होता है ना। फोटो तक नहीं खींच सकते, मोबाइल ले जाना मुश्किल है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं कि बाहर के चोर आए, उसमें जो काउंटिंग करने वाले थे उसमें जितने अध्यक्ष थे, सचिव थे, यानी जो कैशियर थे, यानी सारे लोग लिप्त हैं। अभी तक 89 लाख रुपए ही वहाँ बरामद हुआ है, 8 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, मगर जो मेन मुखिया है उसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं चला। 800 करोड़ रुपए की चोरी हुई और 800 में 89 लाख आया, तो क्या आया आप बताइए हमें?
दूसरी बात, सीसीटीवी वहाँ हर चप्पे चप्पे पे लगे हैं। इतनी बड़ी चोरी होगी, सीसीटीवी में फुटेज ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? मंदिर प्रबंधक के जितने कर्मचारी हैं सब उसमें लिप्त हैं। यहाँ तक कि जो इसमें सत्ता प्रतिपक्ष में जो सत्ता में सरकार है, कहीं न कहीं सत्ता की सरकार को सारी घटनाओं का अंदर से पहले से पता रहा है। अब सामने चुनाव है तो कोई न कोई राजनीति खेली जाएगी, क्योंकि बिना धर्म और बिना सनातन के नाम पर ये लोग कभी जीत नहीं सकते हैं।